जायद प्रोटेस्ट करने दे। भाई साहब यहाँ कौन हूँ? एनआरसी का ऑफिस है का? हाँ भैया, ये सामने लाइन लगी है। या वो जगह बता दे जहाँ पर एनआरसी न हो, मुझको यारो माफ करना, मैं प्रोटेस्ट में हूँ। क्या है इसमें? डॉक्यूमेंट नागरिकता के लिए। कहाँ है अमित शाह? बहुत धुलाई के बाद समझ में आया कि प्रोटेस्ट में सिर्फ मुसलमान नहीं, बहुत ही धर्मों का लोग था और सभी प्रोटेस्ट करने वालों का एक ही मकसद था, अंधभक्तों की आंखें खोलना। ये देश का हर अंधभक्त कोनू एक आदमी से यानी कोनू एक मंत्री से जुड़ा हुआ था और वो उसी आदमी की भक्ति करता था, दूसरे की नहीं। अब हम कौन मंत्री का भक्ति करूं? नागरिकता पाने के लिए ये जानना बहुत ही जरूरी था। What is NRC? आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? एक्चुअली सर 2014 से चाहता था कि अनभक्तों के साथ बैठूं, आज यहाँ बैठा हूँ, बहुत मजा आ रहा है सर। ज्यादा मजा लेने की जरूरत नहीं है, बोलो अंधभक्त का डेफिनेशन बोलो। सर हर वो शख्स जो देश के डेवलपमेंट को छोड़कर धर्म के बेस पर वोट करे वो भक्त है सर। किसी से एम्प्लॉयमेंट की बात करो तो कांग्रेस से कंपटीशन करने लगता है, भक्त है सर। सर एक्चुअली हम लोग भक्तों से घिरे हुए हैं सर। एनआरसी के एक्ट से लेकर हिंदू राष्ट्र तक सब भक्त हैं सर। Sir, in 2014, Modi promises to make Ram Mandir in Ayodhya and make Article 370 in the Constitution of India and take revenge from Pakistan and save all Kashmiri Pandit. And these all are the अच्छे things. थैंक यू। लेकिन सर मैंने भी तो क्रोनोलॉजी समझाई आसान भाषा में। आपको अगर क्रोनोलॉजी समझ में नहीं आती तो आज से आप कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कीजिए। लेकिन सर सच्चाई भी तो समझ में आनी चाहिए। मत ओह वाई? आसान भाषा में पाकिस्तान जाइए, देशद्रोही। So, we were discussing about NRC. अरे तुम वापस क्यों आए? सर कुछ भूल गया हूँ सर। क्या? If you want to go to any country, you will need some kind of document which shows the nationality, and for making nationality, you need ration card, Aadhaar card, PAN card, driving license as proof of citizenship. In NRC, these cards are not enough to describe a nation. Amit sir said Aadhaar card, ration card, PAN card, driving license, voter ID are not valid for citizenship. अरे कहना क्या चाहते हो? पासपोर्ट भूल गया हूँ सर, ले लूँ? तो सीधा सीधा नहीं कह सकते थे? थोड़ी देर पहले कोशिश की थी सर, पर आपको क्रोनोलॉजी समझ में नहीं आई। कुछ तो बात थी उसमें। साला अनभक्तों को कदम कदम पे चैलेंज करता था। सर पिस्टल लिया, पिस्टल लिया, पिस्टल सस्पेंड कर खुद को इस मामले से अलग करने की कोशिश की, लेकिन मना किया था ना कि मुझसे पूछे बगैर कुछ नहीं करना है, फिर ये गोली चलाने की क्या जरूरत थी? क्या नाम है वो झाड़ू वाले का? वो आम आदमी पार्टी वाला है, अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल आने दो उसे चुनाव में। हमारे खिलाफ जितने विपक्ष हैं सबको आने दो चुनाव में, देख लेंगे। अब ये कौन सी क्रोनोलॉजी है माथुर साहब? अमित और मोदी अपनी क्रोनोलॉजी बताते हैं। तुम निश्चिंत रहो, कुछ नहीं होगा। नो 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 नो, मैं आपको नागरिकता नहीं दे सकता। क्या कह रहे हैं आप? फिर से डिटेंशन कैंप में डाले जाएंगे। ऐसा मत कीजिए, हम बर्बाद हो जाएंगे। हमने बड़ी मुश्किल से 70 साल पहले के डॉक्यूमेंट्स ढूंढे हैं। देखिए, अगर आपने हमें नागरिकता नहीं दी तो हम तो देश से बेदखल कर दिए जाएंगे। मैं आपको नागरिकता नहीं दे सकता, ये मेरा आखिरी फैसला है। क्यों? ये देश तेरे चाचा का है। गेट आउट यू फूल्स। ये एनआरसी का एक्ट है। देश में महंगाई, बेरोजगारी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, तो लाखों डॉलर खर्च करने के बाद अमित शाह जी ने ऐसा एक्ट इजाद किया है जिससे हम कोई भी स्टेट, कोई भी शहर, किसी भी गली से हम देशद्रोहियों को भगा सकते हैं। One day, when I was in a parliament assembly, the Home Minister Amit Shah called me. He said, PM Narendra Modi. I said, yes sir, come here. डर गया. Then he showed me this act. And he said, this is a perfect act for the country. I give it to you. देश की बेरोजगारी के लिए तुम मुझे दोष दे रहे हो? युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही तो हम जिम्मेदार कैसे? वैसे इस देश में और भी बेरोजगार आएंगे तो क्या हमेशा तुम मोदी जी पे दोष डालोगे?
सर मैं मोदी जी को दोष नहीं दे रहा हूं सर। सर मैं एक्चुअली सिस्टम को दोष दे रहा हूं। सर मेरे पास कुछ स्टैटिस्टिक्स हैं सर। सर सुसाइड में इंडिया नंबर 1 है सर। हर 1.5 घंटे में कोई ना कोई बेरोजगार सुसाइड अटेम्प्ट करता है सर। यहां पे स्टूडेंट्स बीमारी से कम और सुसाइड से ज्यादा मरते हैं। कुछ तो गलत हो रहा है ना देश में। मैं दूसरे देशों के बारे में नहीं बता सकता। पिछले 7 सालों से मैं ये देश चला रहा हूं और कांग्रेस के 70 साल के कंपैरिजन में नंबर 1 तक लेके आया हूं मैं। सर व्हाट नंबर 1 सर? व्हाट नंबर 1? सर यहां पे कोई डेवलपमेंट की बात ही नहीं करता है सर। एम्प्लॉयमेंट्स की बात ही नहीं करता है। ईसाई, सिख, पारसी, जैन भाइयों बहनों, ये जो आग लगा रहे हैं, ये आग लगाने वाले कौन है वो उनके कपड़ों से ही पता चल जाता है। बात करते हैं तो सिर्फ धर्म की या फिर पड़ोसी मुल्क की। जो भारत के संविधान, भारत के परंपरा, भारत की संस्कृति, भारत के महापुरुषों का सम्मान कर रहा है, वो हर व्यक्ति हमारे लिए सम्मानीय है। लेकिन जो व्यक्ति भारत के संविधान की अवहेलना कर रहा है और भारत के अंदर रह करके पाकिस्तान का झंडा लहरा रहा है, तो उसको तो पाकिस्तान भेजने का कार्य करेंगे ही करेंगे। सर यहाँ पे विकास नहीं हो रहा है सर। यहाँ पे सिर्फ ये सिखाया जा रहा है कि धर्म कैसे बचाओ। अब तुम मुझे सिखाओगे कि कैसे देश चलाते हैं? होम मिनिस्टर सर प्लीज सिट डाउन। आज हमारे बीच एक ऐसे यूट्यूबर हैं जिनका मानना है कि वो हमारे हाईली एजुकेटेड मिनिस्टर से बेहतर देश चला सकते हैं। तो आज मिस्टर रणछोड़ दास छाछड़ हमें देश चलाना सिखाएंगे। We do not have all day. आपके पास 30 सेकेंड्स हैं बोर्ड पे बने हुए जानवरों का धर्म बताना है। जिसे जवाब मिलेगा वो हाथ ऊपर करेगा। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। नफरतों का असर देखो, जानवरों का बंटवारा हो गया, गाय हिंदू हो गई और बकरा मुसलमान हो गया। ये पेड़, ये पत्ते, ये शाखें भी परेशान हो जाएं अगर परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाएं। सूखे मेवे भी ये देखकर हैरान हो गए, न जाने कब नारियल हिंदू और खजूर मुसलमान हो गए। टाइम अप। टाइम अप सर, टाइम अप। किसी को जवाब नहीं मिला। अब अपनी लाइफ का 1 साल रिवाइंड करो और सोचो, जब आपने इन्हें वोट दिया किसी ने यह सोचा कि देश में कुछ नया डेवलपमेंट होगा, मजा आएगा? एनीवन? नहीं, सब हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। ऐसे आपस में बट के अगर इलेक्शन जीत भी गए तो क्या फायदा? आप लोगों की डेवलपमेंट हुई नहीं, सिर्फ नफरतें बढ़ेंगी। और ये देश है, इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं है। हेलो, दिस इज नॉट अ क्रोनोलॉजी क्लास। उन 2 जानवरों का धर्म बताओ बस। सर जानवरों का धर्म होता ही नहीं है सर, ये तो हमारे पालतू जानवर है। नॉनसेंस! ऐसे पहचानोगे रिलीजन्स? नहीं सर, मैं कपड़े देखकर धर्म नहीं पहचानता हूं सर, वो तो आप मुझसे बेहतर पहचानते हैं। मैं तो लोगों को यह समझा रहा था कि धर्म क्या सिखाता है। और मुझे यकीन है कि आप एक दिन जरूर सीखेंगे सर, क्योंकि मैं अपने कमजोर स्टूडेंट्स का हाथ कभी नहीं छोड़ता। जय श्री राम। वेलकम बैक गाइस हमारे आज के अली ब्रदर्स के शो पर। सबसे पहले तो बिग थैंक्स टू यू गाइस। 5 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं हमारे चैनल पर। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर योर सपोर्ट। तो गाइस आज चैनल का नाम चेंज करो भाई। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? अली भाई, एक वीडियो बनाने में कितना टाइम लगता है? तो गाइस ये डिपेंड करता है कैरेक्टर्स पर, क्योंकि जब मैं किसी बड़े एक्टर्स पर डबिंग वीडियो बनाता हूँ तो मुझे बहुत टाइम जाता है। मुझे एक वीडियो पूरा डब करने के लिए 1 हफ्ता भी कम पड़ जाता है गाइस। भाई चैनल का नाम चेंज अरे यार मुझे शो कर लेने दो यार तुम लोग। अरे भाई साहब प्लीज यार। चलिए वहां बैठे जाके। भाई कब तुम्हें लगा कि तुम्हारा चैनल अब नहीं बच सकता है? भाई मेरा चैनल बहुत बार बंद हो चुका है और बहुत बार वापस आया है, लेकिन लास्ट टाइम मुझे ऐसा तब लगा था जब बीजेपी